अप्रैल लास्ट से लेकर के मई के द्वितीय सप्ताह तक प्रदेश में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। इसे भी प्रदेश शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, जनप्रतिनिधिगण और जनता जनार्दन ने मिलकर के निर्मूल साबित किया है। प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो सबसे अधिक पॉजिटिव केस आए थे 24 अप्रैल को 38,055। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अगर हम देखें तो हमारी पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा थी, रिकवरी कम थी। 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 हो गई थी। और मुझे आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो ये लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। एक्टिव केस जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं। यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम है, रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। अब तक हम लोगों ने 4.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट प्रदेश के अंदर संपन्न किए हैं और लगातार इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो रिकवरी रेट है वर्तमान में 90% है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक जो वैक्सीन 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 प्लस के लोगों को भी, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को भी 4,15,000 ऐसे युवाओं को वैक्सीन प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। हम फेज वाइज जनपदों की संख्या इसके साथ जोड़ रहे हैं और उस क्रम में फर्स्ट वेव में L1 फैसिलिटी की ज़्यादा आवश्यकता थी, जो हॉस्पिटल में बेड्स की आवश्यकता थी। उस समय हमारे पास 1,16,000 L1 फैसिलिटी के बेड्स थे और L2, L3 फैसिलिटी के कुल 23,000 बेड्स थे। लेकिन सेकेंड वेव में आपने देखा होगा संक्रमण बहुत तीव्र होने के कारण अचानक ऑक्सीजन की मांग हुई, रेमडेसिविर की मांग हुई, अचानक दवाओं की मांग बढ़ने लग गई। कुछ स्थिति को पैनिक भी बनाया गया और जनता में स्वाभाविक रूप से एक होड़ लगी ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में देना होगा कि आपदा के समय धैर्य हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके, जब जनता के संबल को बनाना चाहिए था, मनोबल को बढ़ाना चाहिए था, जब अपने हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता थी, उस समय उनके मनोबल को गिराने, भय का वातावरण पैदा करने का कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण चेष्टा भी की और उसका परिणाम है एक स्थिति पैनिक हुई और उसके कारण हर व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़ा, हर एक व्यक्ति रेमडेसिविर के लिए दौड़ पड़ा और एक प्रकार की एक समय तो सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे अव्यवस्था की सी स्थिति पैदा होगी। लेकिन ईश्वर की कृपा से, सभी लोगों के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में की गई और आज पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है और हर व्यक्ति को ये व्यवस्था दी जा रही है कि वह वहाँ पर, हम लोगों ने इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई, आपने पहली बार देखा होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें बाहर से मंगानी पड़ी। भारत सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाई, वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल
ऑक्सीजन के टैंकर को लाने ले जाने में इस्तेमाल किया गया और ये लगातार चला है। फर्स्ट वेव में हमारी प्रदेश की कुल आवश्यकता ऑक्सीजन की जो होती थी वह 300 मीट्रिक टन की हो जाती थी, लेकिन सेकेंड वेव में यह बढ़कर के 1000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। हम लोगों ने लगातार इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, लेकिन साथ साथ हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कार्रवाई प्रारंभ हुई और अब प्रदेश के अंदर हम लोग इस समय 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आपकी मुजफ्फरनगर में भी 6 ऐसे प्लांट लगने जा रहे हैं, जो यहाँ पर 4 पहले से थे, उनकी क्षमता कम थी, 6 नए प्रस्तावित किए गए हैं जिनको हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। हम लोगों ने वर्तमान में जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि गांवों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, राज्य सरकार उसके प्रति पूरी सतर्क है। 5 मई से ही हमारी गांव-गांव में घर-घर सर्वे का काम चल रहा है। हमारी निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करती है। स्क्रीनिंग के बाद लक्षण युक्त और हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध करा रही है। उन लोगों को होम आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटीन सेंटर में रहना है या हॉस्पिटल में पहुंचाना है, इसको तय करती है और सूची इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में उपलब्ध कराती है। ICCC से 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम उस गांव में पहुंच करके एंटीजन टेस्ट कराती है। एंटीजन टेस्ट के बाद भी अगर कुछ लोगों में संदेह है तो उनका RT-PCR जांच करवाने का कार्य हो रहा है। एक बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम जहां चल रहा है, वहीं साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई भी हर एक गांव में हो, कंटेनमेंट जोन में हो। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि हम लोग जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराएंगे। कम्युनिटी किचन हर एक जनपद में प्रारंभ किया गया है। शासन स्तर पर 71 जनपदों में स्वयं चल रहा है, शेष 4 जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाएं संचालित कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। हमने राज्य सरकारों से आज सुबह ही मैंने बैठक ली और मैंने इस बारे में कहा है कि नहीं, राज्य सरकार सही 75 जनपदों में स्वयं भी चलाए और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी हम लोग इसको चलाने की कार्रवाई करें। तो ये कार्य हमारा युद्ध स्तर पर पूरे राज्य के अंदर चल रहा है। कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी चल रही है और हम लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है थर्ड वेव के प्रति हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और हर जनपद को कहा गया है, अभी से थर्ड वेव के बारे में आशंका है कि बच्चों पे ज़्यादा बच्चे इससे संक्रमित हो सकते हैं। यद्यपि पहले ही उसमें कहा, पहली फर्स्ट वेव में ही ये बात कही गई थी कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, खासतौर पर जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, कमजोर इम्यूनिटी के लोग और एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति ये घर के बाहर न निकले, घर में भी मास्क धारण करें। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना है, जो शेष अन्य लोग हैं, आवश्यक कार्य से बाहर निकलना हो तो मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का जरूर पालन करें। थर्ड वेव के बारे में जो बच्चों के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है, राज्य सरकार ने अभी से अपनी तैयारी कर ली है। हर जनपद में पीको के निर्माण की, पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई, मैन पावर की ट्रेनिंग की कार्रवाई, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, इन सब की ट्रेनिंग की कार्रवाई राज्य के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। ब्लैक फंगस की भी एक पोस्ट कोविड पेशेंट में ब्लैक फंगस की एक नई चैलेंज हमारे सामने आई है। कुछ मामले प्रदेश के अंदर आए हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। एक एडवाइजरी पूरे प्रदेश के अंदर जारी की गई है कि ब्लैक फंगस के अलावा पोस्ट कोविड कोई भी ऐसी समस्या देखने को मिलती किसी पेशेंट में तो उनके लिए एक अलग वार्ड बना करके
उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में प्रारंभ की जाए, जिससे हर एक व्यक्ति की जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको बचाया जा सके और हर एक व्यक्ति को के जीवन को बचा करके हम लोग उसकी ऊर्जा का उपयोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कर सकें। आप सबसे भी मेरी अपील है, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है, केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर रही है, खासतौर पर केंद्र सरकार ने हर एक गरीब को 5 किलो यूनिट यानी पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के अंदर 20 मई से खाद्यान्न वितरण होगा। राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के लिए हर पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक के साथ साथ हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई को अपनी मंजूरी दी है। इसके साथ ही जो डेली कमाने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, माली है, कुली है, पलेदार है, नाव है, धोबी है, मोची है, इन सभी लोगों को 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता भी प्रदेश सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। ये जून माह में सभी लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप सबसे मेरी अपील है कि समाज को जागरूक करने और इस महामारी से मजबूती के साथ लड़ने में, प्रत्येक नागरिक को तैयार करने में, जागरूक करने में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा, हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन प्रत्येक व्यक्ति करे। हर व्यक्ति अनावश्यक कोई भी घर से बाहर ना निकलें, लेकिन अगर किसी को घर के बाहर निकलना ही हो तो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। अगर कोरोना के इस प्रोटोकॉल का पालन हर व्यक्ति करता है तो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजयी बनने में बहुत देर नहीं लगेगी और इस महामारी से, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम सफलतापूर्वक विजयी बनने में हमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद जी।